रामनवमी के शोभा यात्रा पे जो कैसी शोभा यात्रा? जिस यात्रा में अशोभनीय काम हो, जिस यात्रा में हथियार लहराए जाएं, कुरान जला दिया सर आपने। इन दंगाइयों ने, इन भगवा आतंकियों ने कुरान जला दिया हमारा। ये हमारा पाक किताब जिसके लिए दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान यहाँ से उस पे नाम पे कुर्बान हैं। घर टूट गए, बन जाएंगे, दुकानें लूट गई, मिल जाएंगी, लेकिन ये कुरान जो जलाया है, ये सीनों में जो हमारे दर्द चुभा के गए हैं सर, ये इतनी आसानी से नहीं जाए। सब याद रखा जाए। चलेगा इन दंगाइयों पे बुलडोजर। बिहार सरकार के पास पेट्रोल की कमी हो गई है क्या? बुलडोजर का तेल खत्म हो गया तो मुसलमान चंदा करके यहाँ से बुलडोजर खरीदेगा और चला देगा उन दंगाइयों के घर पे। मंजूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में, आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से रामनवमी के शोभा यात्रा पे जो पथराव हुआ, उसके बाद जो दूसरी तरफ जो तस्वीरें आई कि मस्जिद मदरसों को टारगेट किया गया, मदरसों में आग लगाई गई। तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। शोएब जमई, किससे देख रहे हैं हर साल जो है पथराव किया जाता है शोभा यात्रा पे? कैसी शोभा यात्रा? जिस यात्रा में अशोभनीय काम हो, जिस यात्रा में हथियार लहराए जाएं, रिवॉल्वर लाया जाए, पेट्रोल बम लाया जाए, पत्थर गंडासे त्रिशूल लाया जाए, दुकानों की लूट-पाट की जाए, मस्जिदों और मदरसों को जला दिया जाए, गंदे गंदे यहाँ से नारे, गंदी गंदी गालियाँ जो है यहाँ से डीजे बजा के दी जाए, आप उसमें शोभा कहाँ रही? ये अशोभनीय हो गया है। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी आस्था का, इसमें किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन ये जो संघी पालतू कुत्ते हैं ना, ये जो मगरमच्छ हैं, ये जो कीड़े हैं, इन्होंने जो है अपने धर्म को बदनाम कर दिया। लोग तो कह रहे हैं कि आप जो भी हिंदुस्तान में जो हिंदू जो है शोभा यात्रा भी नहीं करेंगे, मतलब आपसे पूछ के कहीं जाएंगे नहीं, यही कहना चाह रहे हैं? अपना त्यौहार भी नहीं सेलिब्रेट करेंगे? नहीं तो त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी मस्जिदें जला देंगे आप। त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे तो आप हमारे मदरसे में जा कर के 4500 कुरान जल जाता है सर, शर्म आती है? ये कौन बदनाम कर रहा है? एक कुरान कहीं डेनमार्क या यहाँ से स्वीडन में जलता है तो पूरे दुनिया में कोहराम मच जाता है सर। 4500 कुरान एक जगह पे जल जाना है। आप समझ रहे हैं कितनी दुख, कितना पीड़ा, कितना गुस्सा है हमारे अंदर? कौन इसको कंपनसेट करेगा? खुदा का गजब ढाएगा, कहर नाजिल होगा। क्या समझते हैं आप? तमाशा है ये। छोड़िए सारी बातें। कुरान जला दिया सर आपने। इन दंगाइयों ने, इन भगवा आतंकियों ने कुरान जला दिया हमारा। ये हमारा पाक किताब जिसके लिए दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान यहाँ से उस पे नाम पे कुर्बान हैं। कुरान जल जाता है और सरकार को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं आती? इन संस्थाओं, इन आतंकियों को शर्म नहीं आती? माफी मांगना चाहिए। कौन कंपनसेट करेगा सर? घर टूट गए, बन जाएंगे, दुकानें लूट गई, मिल जाएंगी, लेकिन ये कुरान जो जलाया है, ये सीनों में जो हमारे दर्द चुभा के गए हैं सर, ये इतनी आसानी से नहीं जाए। सब याद रखा जाएगा। लेकिन सर सब याद रखा जाएगा। आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपको गुस्सा लाजिम है, लेकिन पथराव कहाँ तक सही है बताइए ना? कौन पत्थर फेंक रहा है? आप देखिए, कौन ट्रकों में यहाँ से शोभा यात्रा में पत्थर लेकर के जा रहे हैं, भर भर के पूरी यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति, इसके यहाँ से वहाँ पे आई विटनेसेस हैं, पुलिस की रिपोर्ट है, पेट्रोल बम लेकर के आप आएंगे। ये जब तक कोई साजिश नहीं होती, कोई प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी है। देश का गृह मंत्री यहाँ से बिहार जाता और कहता है कि यहाँ से हम यहाँ सरकार हमारी बना दो, ठीक कर देंगे, और ठीक उससे पहले दंगा हो जाता है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? बिहार में सरकार तो गठबंधन की सरकार है। जिम्मेदार सब हैं। जिम्मेदार हर वो लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन बने बैठे हैं। ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं। ज़िम्मेदार तेजस्वी यादव भी हैं, ज़िम्मेदार नीतीश कुमार भी हैं, ज़िम्मेदार अमित शाह भी हैं, ज़िम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, और ज़िम्मेदार वो सारे यहाँ से
हरामखोर संगठनों के यहाँ से पिल्ले हैं जो अपने धर्म के नाम पर आतंक मचा रहे हैं। कौन इनको यहाँ से छूट दे रहा है? मैं बता रहा हूँ एक बात, आप क्या समझते हैं? सरकार बदल दीजिए, सेकुलर सरकार ले आइए, भाजपा की सरकार ले आइए, सरकारें बदल जाएगी, लेकिन सिस्टम में जो संघी घुस गए हैं उनको कौन बदलेगा सर? मानसिकता हो गई है। डरते हैं क्या हम? नहीं बोलेंगे। नहीं बोल तो रहे कि हिंदू डर रहे हैं यहाँ पे। नहीं आप शोभा यात्रा में आप ज्यादा उनकी चमचागिरी मत कीजिए। सुनिए, अगर सच सुनने की हिम्मत है ना आप में, सवाल कर दो, अगर जिगरा नहीं जिगरा नहीं, आप क्या यहाँ से नागपुर से आए हैं क्या? आप सुनिए, नागपुर से अगर आए तो नागपुर तक आवाज़ पहुँचा दीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। सासाराम में सर मुसलमान की बस्ती जला दी जाती है। गरीब मुसलमान रो के कह रहा है कि हमारे सामने पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने हाथ पे हाथ धरे रह गई और बस्तियां जला के चले गए ये लुटेरे, ये आतंकी। मैं इनको भगवा आतंकी कहता हूं। कर दो FIR हम पे। हाँ है, ये आतंक मचा रहे हैं धर्म के नाम पर, मजाक बना रखा है। ये है सिस्टम में जब तक पलायन कर रहे हैं, आपको वो दिख नहीं रहा है? कहाँ पलायन कर रहे हैं? नालंदा मुसलमान पलायन कर रहे हैं, मुसलमान पलायन कर रहे हैं, सासाराम में पलायन कर रहे हैं सर। नालंदा में एक मुसलमान का यहाँ से शोरूम लूट लिया जाता है। क्यों? मुसलमान था उसका ओनर, इसलिए 5 करोड़ का आप माल लूट के ले गए। ये सारे सरकारी गुटखाखोर बेरोजगार भक्त, इनको पहली बार मौका मिला तो सारा मोबाइल लैपटॉप लूट के ले गए। और कमाल की बात है, भाजपा का ही नेता था वो, भाजपा के समर्थक ले मुसलमान थे। कोई नहीं बचा सर। जब ये दंगाई लूटते हैं और आतंक मचाते हैं तो किसी को नहीं बख्शते। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये मामला तो अंतर्राष्ट्रीय है। एक स्वीडन और नॉर्वे में कुरान जल जाता है सर, पूरी दुनिया में कुरान मच जाता है। 4500 कुरान जल जाता है। और आप ओवैसी के बयान पे विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो भारत विरोधी है। ओवैसी जो है भारत विरोधी है तो सऊदी अरब के साथ काहे तेल ले रहे हैं? भारत विरोधी है। तुर्की के साथ क्यों यहाँ से आपने कारोबारी रिश्ते रखे? UAE में आपका अडानी और अंबानी का माल क्यों जाता है? ईरान में काहे पोर्ट बना रहे हैं आप? ये सब तो ये तो भारत विरोधी। तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, दोगलापन है ये देश, ये मुल्क, दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जब बांग्लादेश में कुछ होता है तो आप चू चू नहीं करते हैं। जब यहाँ से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ होता है तो आप चू चू नहीं करते हैं। आप यहाँ हंगामा नहीं करते हैं। धोती उठा के एंकर जो है यहाँ से चैनल पे हंगामा किए रहते हैं, देखते नहीं हैं? पापा की परी लोग जो है यहाँ से सुबह से शाम जो है रोने शुरू कर देती हैं। तो जब इस देश में माइनॉरिटी पे हमला होगा, ये बात कुरान जलाना ये सिर्फ भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के 200 करोड़ लोगों की आस्था है सर। लेकिन शोएब जमाई, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि लेकिन कोई मुस्लिम नेता सामने कहाँ रहा है? जो है असुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे तो नीतीश कुमार जो है तमाम आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू भी। बहुत शर्मनाक बात है, मैंने देखा है। नालंदा में यहाँ से कुरान पूरी मस्जिद जला दी, पूरे जो है मदरसे जला दिए, लूट हो गई, हत्या हो गई। तमाम यहाँ से गरीब मुसलमान तो इस बात से डरा है कि यहाँ से कि उसकी झोपड़ी झुग्गी सारी जला दी आपने। दुकानें यहाँ से चुन के जला दिए। अमीर आदमी का शोरूम लूट लिया। नीतीश कुमार तो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। हाँ जी, ठीक है, सब ठीक है ना है, बहुते बढ़िया है। शर्म आनी चाहिए। बहुते बढ़िया नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, खाबे देखते रह जाइए। अफ्तारी तो कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ। हाँ, यही तो टोपी पहना रहे हैं मुसलमानों को। 70 साल से जो टोपी पहना रहे हैं, टोपी पहनाने का काम अब भी जारी है। बद्दुआ है हमारी ऐसे लोगों पर। कुरान भी बद्दुआ कर रहा है। तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे कभी अगर ये रवैया रहा। मुख्यमंत्री होने के नाते आपको एक सख्त स्टेटमेंट देना चाहिए था। कब चलेगा इन दंगाइयों पे बुलडोज़र? बिहार सरकार के पास पेट्रोल की कमी हो गई है क्या? बुलडोज़र का तेल ख़त्म हो गया तो मुसलमान चंदा करके यहाँ से बुलडोज़र खरीदेगा और चला देगा उन दंगाइयों के घर पे। मंजूर होगा आपको? कब जलेगा इन बुलडोज़र इन दंगाइयों के घर पे? डर गए क्या आप? वोट चला जाएगा आपका। पूछिए ज़रा बिहार के मुख्यमंत्री से। कह रहे कि गिरफ्तारी हो रही है, दोनों तरफ के लोग जो हिंसा में संलिप्त थे उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तमाशा बना दिया सर।
अगर इस देश में कभी रामचरितमानस कोई दलित जला देता है, कोई यहाँ से मनुस्मृति जला देता है, तो पूरे दुनिया और देश के लोग यहाँ से खड़े हो जाते हैं। हम लोग भी इस बात को कंडेम करते हैं कि मजहबी किताबों का अनादर। आज कुरान जल गया सर, कौन खड़ा है हमारे साथ? मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा के एजेंट खड़ा है आपके साथ, असुद्दीन वैसी, नीतीश कुमार कह रहे हैं। भाजपा के एजेंट हैं? नीतीश तो कह ही रहे हैं ना, भाजपा के एजेंट हैं। अगर मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाना भाजपा के एजेंट है तो होने चाहिए ऐसे लाखों करोड़ों भाजपा के ऐसे एजेंट होने चाहिए। अगर हक की आवाज़ उठाना है, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, ईमान का यही दर्जा है। गलत को गलत नहीं बोलेंगे, आप मुनाफिकत करेंगे। जो मुनाफिक हैं वो नहीं बोलते हैं, किस बात से डरते हैं? अरे जवाब तुम्हें जनता को नहीं है, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह को भी देना पड़ेगा कि जब तुम्हारे कुरान जलाए जा रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। ये कहानी ये कोई नई नहीं है, ये परंपरा। दिल्ली दंगों में जब शिव विहार नाले के बगल में जो मस्जिद है, वहाँ भी जब कुरान जलाया गया था सर, मैं अपने हाथों से उठा के उन जली हुई कुरान के पन्नों को लेकर गया। और वो पूछ रही हैं आज भी, वो कुरान के पन्ने मेरे घर पे रखे हैं, और जब भी मैं जो देखता हूँ तो मेरे सीने में जो है दर्द तारी हो जाता है। और वो पूछ रही हैं कि क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? इस देश में यहाँ से कुरान के मानने वाले यहाँ से गुनाहगार हैं। क्या नफ़रत है कुरान से? क्या नफ़रत है इस्लाम से? कौन कर रहा है ये? तो अपने मज़हब को बदनाम करने वाले यही लोग हैं। ये मजहबी हो ही नहीं सकते। ये लुच्चे, लफंगर, दंगाई, बेढंगे, बगैरत, बेरोजगार, नमक हराम है ये। आज कितने हमारे हिंदू भाई यहाँ से इन लोगों के खिलाफ खड़े हो गए।